मुझे असल बात बतलाने के लिए कुछ तमहीद बांधनी पड़ रही है। इसको आप गौर से सिमात करेंगे तो आपके लिए असल बात को समझना आसान होगा। सोशल कंप्लायंस असल में ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं पूरी दुनिया में, जो मल्टी नेशनल्स चाहती हैं कि जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़्यादातर गारमेंट्स फैक्ट्री के अंदर सोशल कंप्लायंस करवाई जाती है। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक तो है जो मल्टी नेशनल्स हैं उनके अपने स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। उसके बाद SA 8000 एक स्टैंडर्ड है, और उसकी जो रिफाइंड शक्ल है वो है ISO 26000। सोशल कंप्लायंस असल में इसका जो महवर और मकसद होता है वो है मुलाजमीन की फलाह बहबूद, उनकी बेहतरी, हेल्थ एंड सेफ्टी। जिस जगह पे प्रोडक्शन या फैक्ट्री है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी और ये तमाम चीज़ें। पाकिस्तान में इसके लिए जो एक बड़ी मल्टी नेशनल काम करती है वो है SGS। इसके अलावा और कंपनीज भी हैं, या जो मल्टी नेशनल्स हैं वो अपने खुद सोशल ऑडिटर्स भेजते हैं जो ये ऑडिट करते हैं। असल में अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, चूँकि मैं खुद भी लीड ऑडिटर हूँ ISO 9000 और ISO 14 दोनों का, और मैंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं फैक्ट्रियों में, डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में, डिफरेंट सेगमेंट्स में, और ये वाले ऑडिट्स मैंने इनकी इम्प्लीमेंटेशंस भी करवाई हैं। अफसोस की बात यह है कि ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स मुलाजिम की तरक्की, उसकी फलाह, उनके बेनिफिट्स, उनके जितने राइट्स बनते हैं उसके ऊपर जोर देते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और हेल्थ एंड सेफ्टी के फैक्ट्री में हर तरह की ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए कि किसी को नुकसान ना पहुँचे। आग बुझाने के आलात हैं, उनके लिए फ़र्स्ट एड की सर्विसेज हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, यानी कि ये इसका क्वालिटी से कोई कंसर्न नहीं होता कि प्रोडक्शन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उससे सोशल कंप्लायंस को कोई गरज नहीं है। लेकिन जो अब बात मैं आपको बताने लगा हूँ, जितना हमारा मुशाहिदा है इंतहाई अफसोस के साथ कि हमारे पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर इस बारे में इतना शफ़ाक है, इल्ला माशा अल्लाह बहुत कम ग्रुप्स या बहुत कम फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो सोशल कंप्लायंस की टोटल कंप्लायंस करें दयानतदारी और अमानतदारी के साथ। वरना हर सेठ की यही कोशिश होती है कि बस किसी तरह से ये ऑडिट क्लियर हो जाए, या वो ऑडिटर्स को रिश्वत वगैरह दें, या फिर ये कि दो नंबरी पेरोल है तो दो नंबर, ऑडिटर्स को दिखाने के लिए एक पेरोल होगा, असल पेरोल कुछ और होगा। ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, डबल ओवर टाइम, और जो राइट्स बनते हैं मुलाजमीन के, उनकी जो सैलरीज हैं, जो बेसिक पे है, जो वेजेस है, हर चीज़ में ये डंडी मारते हैं और अपने स्टाफ को भी मजबूर करते हैं कि वो दो नंबरी करके वो ऐसी चीज़ें ऑडिटर्स को दिखाएं कि पता लगे जी मर गए, लुट गए, पिट गए, लॉसेस हो रहे हैं ना, फैक्ट्री तो लॉस में जा रही है। हालांकि ये सेठ कमा रहा है, गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहा है, वर्ल्ड टूर कर रहा है, इसकी 7 नस्लें बन रही हैं, लेकिन अपने मुलाजिमीन का इस्तेहसाल करके। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि किसी का नाजायज़ हक मारना उसका कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बड़ी तादीब है उसकी। मसला सारा भाई ये है, कौन देखता है, कोई पीछे तो अभी है नहीं, लेकिन सब कुछ नोट तो किया जा रहा है ना, हिसाब तो उसका होगा। अपने खून पसीने से मुलाजिमीन काम करते हैं, रात की शिफ्टों में ओवर टाइम करते हैं, बेचारा कोई किस मजबूरी से आता है, ख़वातीन फैक्ट्रियों में काम करती हैं, बच्चों को छोड़ के आती हैं, पता नहीं किस किस मजबूरी में, लेकिन ये बड़े सफाक किस्म के सेठ होते हैं भाई। ओहो, इनके अंदर नरम दिली का गोशा ही नहीं होता, बदतमीज़ी से बात करना, मुलाजिमीन को तो ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ज़रा इनके अंदर लिहाज नहीं होता। और ऊपर से क्या है जी, मोहम्मद अब्दुल्ला भी होंगे, अब्दुल रहमान भी होंगे, अब्दुल सलाम भी होंगे, ये मुसलमान भी हैं और रसूलुल्लाह के उम्मती भी हैं। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल हमने बड़ी कोशिश की लोगों को बताने की, समझाने की, मगर सेठ एक बात कहता है कि भाई बस ऑडिट क्लियर कराओ। असल में सोशल कंप्लायंस के जो ऑडिट्स हैं उनकी क्लियरेंस के ऊपर जो मल्टी नेशनल्स हैं वो अपने ऑर्डर्स आगे देती हैं। बात सारी ये है, इसलिए उनको ये पड़ी होती है कि हमारा ऑडिट क्लियर हो जाए ताकि हमें मज़ीद ऑर्डर मिलें और हम प्रॉफिट कमाएं।
اور اس کے بعد یہ کہ باقی مزدوروں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کرنا ہے وہ یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے خون پسینے کی کمائی سے ان کے محل، ان کی گاڑیاں سب چمک رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ان کا حق دے دیں، ان کو گریچوٹی پے کریں، ان کو پروویڈنٹ فنڈ دیں، وہ بیچارے جب ایک مدت کے بعد ملازمت چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو کچھ ایسا فنڈ دے دیا جائے کہ وہ بیچارے کوئی کام کر سکیں، لیکن نہیں، ہر چیز میں انہوں نے ڈنڈی مارنی ہے۔ اور اس کے ایسے پھر انہوں نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو ان کے کہنے پہ ہر وہ کام کرتے ہیں، لائرز رکھے ہوتے ہیں، ٹیکس والے لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے سیٹ کو بچانا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خیال نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے گناہ میں اس سیٹ کے لیے شامل ہو رہے ہیں اور کل کو ان کی بھی گردن پکڑی جائے گی۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، تھوڑی سی میں نے عرض کر دی۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے کہ کل کو قبر میں جانا ہے اور ذرے ذرے کا اللہ کو حساب دینا ہے، جان نہیں چھٹے گی۔